नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि हम इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज को कर रहे हैं यहाँ पे, आज हम लेक्चर नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आगे। देखिए, आज हम भाषा के उन भावों को पढ़ेंगे जो कि बोलचाल में हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी आदि प्रकट करते हैं। ठीक है। देखिए, बोलचाल, चूंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मतलब बोलते टाइम किस किस तरह की कंडीशंस आती हैं और उन कंडीशंस में हमें किन वर्डों का यूज़ करना है और उनको कैसे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्सेंट अच्छा लगेगा, उनका मतलब स्टाइल अच्छा लगेगा और आपको बहुत फ्लुएंट समझा जाएगा। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को हम करते हैं। ठीक है। तो एक एक यहाँ पे सेंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उस सेंटेंस को किस कंडीशन में हमें बोलना है उस पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला लेके आते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी एक सिचुएशन आती है जिसमें हमारा मन जो कहता है वाह वाह, किसी भी चीज़ को लेकर के। कोई भी चीज़ ऐसी हुई जो कि हमें बहुत अच्छी लगी, किसी भी पर्सन की या फिर किसी अपने रिलेटिव की, अपने घर में ही किसी की भी। जैसे खाना कोई किसी ने मतलब बनाया, ठीक है, वो हमें बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो मार्वलस। ठीक है, मार्वलस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाह वाह। दूसरा देखते हैं, शाबाश। सपोज आपके घर में किसी ने आपके जूनियर ने बहुत अच्छे मार्क्स गेट किए, ठीक है, बहुत अच्छे उसके एग्जाम्स में नंबर आए, तो आप उसे कहते हो वेल डन, शाबाश। देखिए, कोई चीज़ आपने देखा जो कि आपको बहुत ही सुंदर लगा, तो वहाँ पे आपको बोलना है ब्यूटीफुल। ठीक है। देखिए, क्या होता है कि कोई चीज़ आपने देखा, सपोज अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चीज़ ऐसा देखा जो कि देख के आज बहुत ही सुंदर लगा, जो आश्चर्यजनक वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वाव। ठीक है, जैसे वैसी चीज़ आपने पहले कभी ना देखी हो, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वाव। जैसे मान के चलिए आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तो ठोकर लग गई, ठीक है, तो मन से निकलता है ओह गॉड, मतलब हे राम या फिर हे भगवान, तो वहाँ पे ओह गॉड कहते हैं। ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने देखा जो कि मतलब होना नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे बोलते हैं अरे तेरी, ओ भगवान, हे भगवान। ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं ओह गॉड। आगे चलिए। देखिए, आप कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें कि आपने ये बोला अरे तेरी, आपने तो कमाल कर दिया यार, ऐसा तो इससे पहले किसी ने किया ही नहीं था, तो वहाँ पे भी आप वंडरफुल का यूज़ कर सकते हो, वंडरफुल। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, किसी ने कुछ आपसे बोला कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, या फिर मतलब ये काम ऐसे हो गया, ठीक है, तो आप उससे अगर सहमत हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये काम ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया, तो ऑफकोर्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे, बेशक, बेशक, बिना शक के ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑफकोर्स बोलते हैं वहाँ पे, ऑफकोर्स, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, बेशक क्यों नहीं। ठीक है। और जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, उस काम में सफलता आपको मिल गई, तो आप जैसे कहते नहीं है ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो कहते हैं थैंक गॉड, ये काम हो गया, ये काम होने वाला नहीं था, या फिर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये होगा, ठीक है, लेकिन ये काम हो गया, तो वहां पे हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। आगे चलते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन ये मानते हैं कि कोई काम होना था लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि वो हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे, लेकिन आप जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए, एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई एग्ज़ाम देने गए और वहाँ पे एग्ज़ाम देते देते आपको पता नहीं, आपकी प्रिपरेशन इस तरह की नहीं है कि वो मतलब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, लेकिन क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम, कहते हैं ना लक भी एक चीज़ होती है, तो मान के चलिए लक ऐसी चीज़ हुई कि वो काम आपका हो गया, तो आप वैसे तो कहेंगे हिंदी में अगर हम बात करें तो ईश्वर की कृपा से वो काम हो गया, लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा, बाय द गॉड्स ग्रेस आई डिड दिस, या फिर बाय द गॉड्स ग्रेस आई
क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। ओके, आगे एक सिचुएशन और लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए आप किसी ने आपसे आशीर्वाद लिया, ठीक है। तो आशीर्वाद लेते टाइम आप क्या कहोगे, ठीक है। जैसे अक्सर ये खुदा आपको बरकत दे, ठीक है। तो जैसे आपसे किसी ने, आपके जूनियर ने आशीर्वाद, मतलब आपका पैर छुआ, तो उस समय आपको बोलना चाहिए मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। भगवान आपको बरकत दे या फिर खुदा आपको बरकत दे, ठीक है। जैसे अब एक अगला एक सिचुएशन लेते हैं, एक वो लेते हैं, क्या कहते हैं, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन ये लेते हैं कि किसी ने आपको कुछ विश किया, ठीक है। जैसे किसी ने आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया, ठीक है। किसी ने बोला, जैसे साल का नया दिन है, पहला दिन है, आपको किसी ने ये बोला कि हैप्पी न्यू ईयर XYZ पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो आपको क्या कहना है। या फिर आप उसको सेम हैप्पी न्यू ईयर अगर आप बोलोगे तो अजीब सा लगेगा कि अरे इसने मेरी बोली हुई चीज मेरे को ही बता दी, ठीक है। तो वहां पे आपको बोलना चाहिए सेम टू यू, आपको भी, मतलब वो चीज मुबारक हो आपको भी। अगला एक कंडीशन लेते हैं, कोई चीज आपने देखी सपोज, ठीक है, या फिर आपके जूनियर ने कोई काम किया या तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उसे क्या कहोगे, एक्सीलेंट, यू डिड दिस, इट्स एक्सीलेंट है, ठीक है। एक और कंडीशन लेते हैं, मान के चलिए कोई ऐसा काम हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, या फिर आप कहीं जा रहे हो, सपोज आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जो कि बहुत गरीब है, ठीक है, और देख के मन में हुआ अरे बड़े दुख की बात है, बड़े दुख का समाचार है, या फिर सपोज कोई एक ऐसी सिचुएशन आई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अनहोनी टाइप की, तो आप क्या उसमें बोलते हो, हिंदी में अगर हम बात करें तो कहेंगे बड़े दुख का समाचार है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो उसी चीज को मात्र दो वर्ड्स में बोलेंगे, हाउ सैड, कितने दुख की बात है, हाउ सैड, इट शुड नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं। आगे चलते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। यही मान के चलिए आपको कुछ ऐसा समाचार मिला जो कि बहुत खुशी की बात है, ठीक है। आप बैठे हो, सपोज आपका बोनस आ गया एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपका बोनस आ गया, तो आना था एक 10 दिन बाद, बट 10 दिन पहले आ गया, तो आप क्या बोलते हो, दैट्स गुड न्यूज, ये एक अच्छा समाचार है, ठीक है। या फिर बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको लगता है कि ये समाचार बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, दैट्स गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज, ठीक है। मान के चलिए इंडिया खेल रही है किसी भी एक अदर कंट्री से, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट का, ठीक है। तो सपोज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, व्हाट अ विक्ट्री, इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब ऐसा है जो कि थोड़ा बड़ा लगे, ठीक है, थोड़ी बड़ी विक्ट्री हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, ठीक है। आगे चल, देखिए एक और कंडीशन लेते हैं हम, सपोज आप वही मान के चलिए कोई चीज ऐसे मना रहे हैं जो कि जिसमें लग रहा है कि भगवान की कृपा से ये चीज होने वाली है, तो वहां पे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि मेरे प्रभु की दया से ये हो गया, या फिर गुड हेवंस, अंग्रेजी में बोलते हैं गुड हेवंस। अच्छा, कई बार एक और हम जैसे एक और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब नेक्स्ट के लिए, जो इसमें 17वां नंबर है। देखिए सपोज ये वाला जो लिसन वाला है, मतलब सुनिए वाला, बहुत से लोगों को हम अपने हिंदी डे टू डे लाइफ में बहुत से लोगों को कहते हैं कि सुनिए 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 जरा, ठीक है। तो ये तो मतलब मान के चलिए दिन में 20 बार यूज होने वाला शब्द है, सपोज अगर जो 24 घंटे की बात करें हम, तो 20 बार हम इसको यूज कर लेते हैं। 20 बार का मतलब हो गया कई बार। तो देखिए अगर हिंदी में हमें बोलना है किसी को सुनिए, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिसन प्लीज, या फिर हेलो हेलो, ठीक है। या फिर आप लिसन का यूज कर सकते हैं या फिर हेलो का यूज कर सकते हैं, इन दोनों में किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम में हम बैठे हैं, लास्ट के 15 मिनट्स बचे हुए हैं किसी भी एग्जाम को फिनिश होने में, तो जो एग्जामिनर होता है हिंदी में क्या बोलेगा आपको कि फटाफट कर लो, नहीं तो 15 मिनट खत्म हो जाएंगे और आपका टाइम ओवर हो जाएगा और फिर कॉपियां कलेक्ट कर ली जाएंगी, ठीक है। तो इसी चीज को अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे कैसे बोलेंगे, हरी अप प्लीज बिकॉज
15 minutes is left and after 15 minutes your all time will be finished and your copies will be collected. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे फटाफट करिए की, ठीक है, मतलब जल्दी करिए, फटाफट करिए या फिर जल्दी करिए. तो इसको हम दो तीन लैंग्वेज में, मतलब दो अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे हरी अप प्लीज. ठीक है, जल्दी करिए इस चीज को. एक तो हमने सिचुएशन ले ली एग्जामिनेशन वाली, लेकिन फटाफट कोई काम को करना ये बहुत सी डे टू डे लाइफ में आता है. तो अगर किसी चीज को जल्दी करने की बात की जाए तो वहां पे हमें बोलना चाहिए हरी अप प्लीज, कि जल्दी करिए. आगे चलते हैं. देखिए कोई चीज है, सपोज किसी ने किसी को पीट दिया. ठीक है, तो किसी ने किसी को पीट दिया तो वहां पे बुरी बात होगी ना, ये तो किसी को पीटना, तो हम बोलते हैं हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है. ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशंस हम देखते हैं, तो वहां पे अगर कोई बुरी बात हो रही है तो वहां पे टेरिबल का यूज करते हैं. और कितनी बुरी बात है, ज्यादा अगर बुरी बात हो रही है तो बोलते हैं हाउ टेरिबल. चलिए आगे एक और सिचुएशन लेते हैं. मान के चलिए एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि एक सपोज आपका छोटा भाई है. ठीक है, कोई काम आपने उसे मना किया कि ये काम मत कर भाई. ठीक है, लेकिन उसने आपके मना करने के बावजूद जब आप पीछे हटे तो उसने वो काम कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में तो हम कहेंगे उसकी इतनी हिम्मत, लेकिन अंग्रेजी में यहीं पे कहा जाता है हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही. आगे चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आप किसी सभा में बैठे हैं, तो सभा में अक्सर कहा नहीं जाता है शांत रहिए, चुप रहिए. ठीक है, तो इंग्लिश में इसी को कहा जाता है प्लीज कीप क्वाइट. प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. अगर देखिए जो अगला दिन भर में जब हम बातें करते हैं तो कई बार हम क्या बोलते हैं कि सचमुच ये बात ऐसी होनी चाहिए, सचमुच वो बात ऐसी होनी चाहिए. इंग्लिश में इसी सचमुच को हम बोलते हैं रियली. रियली, रियली. ठीक है, कोई काम ऐसा होना चाहिए. सचिन विल हिट सेंचुरी टुडे, तो रियली, सचमुच, हाँ जरूर मारेगा. ठीक है, आगे लेते हैं. सपोज किसी का बर्थडे है. ठीक है, तो बर्थडे में अक्सर हम ये बोलते हैं कि यह दिन बार बार आए. ठीक है, तो वहां पे बोला जाता है इंग्लिश में इसी चीज को बोलेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ठीक है, हैप्पी बर्थडे XYZ पर्सन, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. यहाँ पे किसी भी चीज को, मतलब जो किसी की खुशी में जब हम विश करते हैं तो वहां पे बोला जाता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए. देखिए ये वाला जो है ना, हम ज्यादातर बर्थडे, मैरिज सेरेमनी, मैरिज एनिवर्सरी, इन सब दिन पे ज्यादा यूज करते हैं कि ये दिन आपके जिंदगी में बार बार आए, यानी कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ठीक है, अगला है किसी को हमें अगर बधाई देनी हो. कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि हम किसी को बधाई दे रहे हो. तो सपोज आपका दोस्त है जो कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है. ठीक है, कोई काम कर रहा था, उसमें बहुत अच्छी उसको सक्सेस मिल गई है, जिससे कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है. तो उसको जब हम मिलने जाएंगे तो वहां पे कहेंगे हिंदी में कि बधाई हो आपको. ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस. ठीक है, अब मान के चलिए कोई आपने ऐसी चीज देखी जो कि वैसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, या फिर आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी. ठीक है, तो आप बोलते हो हिंदी में कितनी बेहूदगी है, और यही अंग्रेजी में हम बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस. ठीक है, आगे चलते हैं. अगर कोई ऐसा काम हो गया हो जो कि होना नहीं चाहिए था, या फिर बहुत अच्छा काम हो गया हो. ठीक है, जो कि आपको जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप घर पे आ रहे हो, घर पे आपको किसी ने बताया नहीं कि सपोज आपका जूनियर का बर्थडे है. ठीक है, शाम को बहुत अच्छी सेलिब्रेशन रखी जा रही है, आप भूल गए हो, सुबह ऑफिस चले गए बिना उसको विश किए, और शाम को एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है, और शाम को आते ही मतलब आपको एक सरप्राइज टाइप का मिला, मतलब आश्चर्य टाइप का मिला. तो वहां पे अक्सर मन से निकलता है व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, क्या सरप्राइज है. ठीक है, कितना सुखद आश्चर्य है. आगे, अगर आपने कोई किसी को बात बताई जो कि सपोज आप कॉन्फ्रेंस, आपके ऑफिस की मीटिंग चल रही है, आप कॉन्फ्रेंस में रूम में बैठे हैं, किसी नए प्रोडक्ट का डिस्कशन चल रहा है,
कि इस प्रोडक्ट को क्या किया जाए जिससे इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए। आपने कोई बात कही जो कि बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है, तो वहाँ पे हिंदी में अगर हम ये बात कहें कि ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी तो क्या बोलेंगे, कितनी बढ़िया सूझ है, ठीक है। लेकिन इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे कहेंगे, व्हाट एन आइडिया सर जी, दैट्स गुड आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या क्या बढ़िया आइडिया। अगर आप किसी का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर अपने किसी बड़े का स्वागत कर रहे हैं तो आपको हिंदी में बोलेंगे कि आपका स्वागत है। यही इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वेलकम सर, आपका स्वागत है। सो ये था आज हमारा क्लास नंबर 3। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जो नीचे बेल आइकॉन है इसे प्रेस करें ताकि हमारे आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और करी है, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके, अगर आपने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके वो दोनों क्लासेस देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।